नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत 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 सारी बधाइयां। मैं उम्मीद करता हूं 2023 आपका बहुत अच्छा गया होगा और मैं दुआ करता हूं भगवान से कि 2024 आपके लिए बहुत ही खुशियां लाए जिंदगी में। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो। आपको नववर्ष की बहुत 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 सारी बधाइयां। बाकी चलिए चलते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी के 3 बेस्ट प्लान के बारे में। जी हाँ, 2023 के अंदर जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहे प्लान, उन्हीं के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे आज 1 जनवरी को, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सोचना है तो इन तीनों प्लान को भी एक बार अपने दिमाग में रख सकते हैं। जी हाँ, 2024 में अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले है एलआईसी का जीवन उमंग प्लान, जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। दूसरा है जीवन लक्ष्य प्लान, जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी खासी मिलती है। तीसरा है जीवन लाभ प्लान, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। इन तीनों को ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन को इसके बारे में समझेंगे कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। साथ में भी ये भी समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर है, क्यों ये तीनों ही बहुत ज्यादा डिमांड में रहे 2023 में, और ये उम्मीद करी जा रही है कि 2024 में भी सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान यही तीनों रहेंगे। तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाएंगे, जैसे हम आपको दिखाते आ रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो आप लोगों ने सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहते हैं तो सिर्फ वीडियो देख के ना जाए, जो लाल बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन तरफ और देखते हैं तीनों ही प्लान क्यों है इतने बेस्ट और क्यों है इतने डिमांड। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है, जिसके अंदर हम एलआईसी के 3 बेस्ट प्लान जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग और जीवन लाभ को समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इनकी बेसिक डिटेल्स को। जैसे कि आपको मैंने बताया, इनका नाम जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग और जीवन लाभ है। इनके टेबल नंबर की बात करी जाए तो जीवन लक्ष्य का जो टेबल नंबर है वो है 933। वहीं पे जीवन उमंग का जो टेबल नंबर है वो है 945 और जीवन लाभ का टेबल नंबर है 936। अगर एंट्री एज की बात करी जाए तो मिनिमम एंट्री एज जीवन लक्ष्य की जो है 18 साल है और मैक्सिमम 50 साल है। वहीं पे जीवन उमंग की जो मिनिमम एंट्री एज है वो 0 साल है और मैक्सिमम 55 साल रखी गई है। बट जीवन लाभ के अंदर 8 साल से लेकर 59 साल रखी गई है। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर है? जीवन लाभ के अंदर है, और सबसे कम किसके अंदर? जीवन उमंग के अंदर है। बट हाँ, एंड ऑफ द डे रिक्वायरमेंट के ऊपर ही होता है कि आपको कौन से एज के हिसाब से लेना है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बात करें सम एश्योर्ड की, तो मिनिमम सम एश्योर्ड जीवन लक्ष्य के अंदर जो है 1 लाख रुपए है, बट वहीं पे जीवन उमंग और जीवन लाभ के अंदर 2 लाख रुपए मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है। आगे की बात करें जाए मैक्सिमम की, तो तीनों ही प्लान के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से और अपने गोल्स के हिसाब से उतना बड़ा प्लान ले सकते हैं। वहीं पे अगर बात करी जाए जीवन उमंग की, तो जीवन उमंग में जो पॉलिसी टर्म है 100 साल लेस पॉलिसी होल्डर की एज, मतलब अगर हम बात करते हैं 40 साल के पर्सन को ये प्लान दे रहे हैं तो उसमें जो पॉलिसी टर्म रहेगा 60 साल रहेगा, और अगर 0 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो पॉलिसी टर्म 100 ईयर रहेगा। जीवन लाभ में 3 ऑप्शंस मिलते हैं, 16 साल, 21 साल और 25 साल। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो जीवन लक्ष्य के अंदर आपको जितना भी आपने पॉलिसी टर्म का चुनाव करा है उससे 3 साल कम प्रीमियम पे करना होगा। फॉर एन एग्जांपल 13 साल अगर आपने पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है तो उससे केस के अंदर आपको प्रीमियम पे करना होगा सिर्फ 10 साल। वहीं पे अगर आपने 25 साल का चुनाव कर रखा है या 20 साल का चुनाव कर रखा है तो 20 साल के अंदर 17 साल प्रीमियम पे करना होगा। जीवन उमंग के अंदर 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल। इन चारों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं आप। जीवन लाभ की बात करें जाए, जीवन लाभ के अंदर 16 साल का अगर पॉलिसी टर्म चुनाव करते हैं तो उसके अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल मिलेगा आपको। 21 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 15 साल आपको प्रीमियम पे करना होगा। वहीं पे अगर 25 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 16 साल आपको प्रीमियम पे करना होगा। अब बात करें जीवन उमंग की, जो एज की बात हो रही थी 0 साल से लेकर 55 साल, उसके इसके अंदर जो पॉलिसी का जो प्रीमियम पे टर्म है उसके हिसाब से आपका जो है एज का जो है डिफरेंस थोड़ा सा आएगा। बाकी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जीवन उमंग की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने आई बटन में दे दिया आपको। बाकी आगे बढ़ते हैं लोन और सरेंडर की, तो तीनों ही प्लान के अंदर लोन और सरेंडर अवेलेबल है। हाँ, अगर बात करें मैक्सिमम मेच्योरिटी एज की, तो जीवन लक्ष्य के अंदर 65 साल है, जीवन उमंग के अंदर 70 साल और जीवन लाभ के अंदर 75 साल। अब जीवन उमंग के अंदर 65 साल अब जीवन उमंग के अंदर 70 साल क्या है? जीवन उमंग के अंदर 70 साल मैक्सिमम आप प्रीमियम पेइंग टर्म रख सकते हो, तो उस तरीके से कैलकुलेट करा गया है। प्रीमियम मोड इन तीनों ही प्लान के अंदर चारों ऑप्शंस अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मतलब मंथली का मतलब क्या हो गया कि आप हर महीने पैसे दे रहे हैं, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने, हाफ ईयरली के 6 महीने और ईयरली मतलब साल में एक बार प्रीमियम पे कर रहे हैं। वहीं पे ग्रेस पीरियड की बात करी जाए तो तीनों ही प्लान के अंदर अगर आपने मंथली मोड का चुनाव कर रखा है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके अंदर आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, उसके अंदर आपको लेट फीस नहीं लगती है। वहीं पे ग्रेस पीरियड की बात करी जाए बैलेंस मोड्स की, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली की, तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है तीनों ही ऑप्शंस के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं इंश्योरेंस जो है पॉलिसी होल्डर को कितना मिलता है इन तीनों प्लान के अंदर,
तो जीवन लक्ष्य के अंदर अगर एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज है तो आपको पूरी मिलेगी जितना आपका सम एश्योर्ड है, बट नेचुरल रिस्क कवर इसके अंदर नहीं है। तो नेचुरल रिस्क कवर लेने के लिए आपको इसके अंदर टर्म राइडर का चुनाव करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अपना जो है नेचुरल रिस्क कवरेज भी ले सकते हैं। बट हाँ, जीवन उमंग और जीवन लाभ के अंदर नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों रिस्क कवरेज आपको मिल जाती है। किस तरीके से मिलती है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एग्जांपल वाले शीट पे जाके समझाएंगे आपको। अब बात करते हैं प्रीमियम वेवर राइडर की। तो प्रीमियम वेवर राइडर कब काम करता है? इन केस आपने पॉलिसी अपने बच्चे के लिए ले रखी है, जैसे कि तीनों ही प्लान ऐसे हैं कि इसमें आप जैसे जीवन उमंग है 0 साल से लेकर, जीवन लाभ है 8 साल से लेकर, वहीं पे जीवन लक्ष्य जो है 18 साल से लेकर है। बट जीवन लक्ष्य को कन्यादान पॉलिसी ही बोला जाता है। तो अपने बच्चे को दिमाग में लेके पॉलिसी ले रहे हैं, जीवन लक्ष्य में बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं और जीवन लाभ भी बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि इनकेस अगर मेरे को कुछ होता है तो उसके बाद जो प्रीमियम की लायबिलिटी है वो परिवार के ऊपर ना जाए और बाकी जो बेनिफिट्स है परिवार को मिलते रहे। तो उस केस के अंदर आपको जीवन लक्ष्य के अंदर जो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जो है वो इंक्लूडेड है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं पे करना है। बट जीवन उमंग और जीवन लाभ के अंदर ऑप्शनल है, आप चाहे तो प्रीमियम वेवर राइडर जो है वो ले सकते हैं, उसका प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये सेम सिनेरियो है कि अगर आप चाहें तो जो नेचुरल डिस्कवर के लिए जैसे राइडर ले रहे हैं जीवन लक्ष्य के अंदर, तो राइडर जो है टर्म राइडर उसका प्रीमियम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना, इसी तरीके से प्रीमियम वेवर राइडर का प्रीमियम जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जीवन उमंग और जीवन लाभ के अंदर अगर आप बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं तो। अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की। तो तीनों ही प्लान ये है ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। वहीं पे जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, चाहे डेथ क्लेम है, चाहे मनी बैक है, चाहे पेंशन है, वो टोटल टैक्स फ्री रहेंगे अंडर सेक्शन 1010D। और वहीं पे जो मैच्योरिटी है वो भी टोटल टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 1010D। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल बेनिफिट्स को लेकर। तो जीवन लक्ष्य जो है उसके अंदर स्पेशल बेनिफिट क्या रखा गया? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था जी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या? इनकेस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, अगर सब कुछ ठीक है तब तो जो पैसा मिलना है वो तो मिलना ही है जो मैच्योरिटी का बताया गया, बट इनकेस डेथ होगी तो क्या होगा? सबसे पहले जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, नेचुरल डिस्कवर और एक्सीडेंटल डिस्कवर जो भी होगा वो परिवार को इमीडिएट दे दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रीमियम है उसको माफ कर दिया जाएगा, उसकी लायबिलिटी परिवार के ऊपर बिल्कुल नहीं आएगी। नंबर 3, जितने का भी पॉलिसी है, मतलब सम एश्योर्ड अगर 10 लाख रुपए एग्जांपल लेते हैं तो 10 लाख रुपए की पॉलिसी पे 1 लाख रुपए 10% हो गया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए सालाना मिलते रहेंगे जब तक पॉलिसी टर्म कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद मैच्योरिटी पे जो पॉलिसी को बताया गया है, उसके बाद जो मैच्योरिटी में बताया गया था ना कि इतना पैसा लमसम मिलेगा, लमसम मतलब सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस जो कंप्लीट होकर आपको मिलेगा, वो पूरा का पूरा पैसा नॉमिनी को दोबारा से मिलेगा। मतलब कंप्लीट आप देखेंगे 4 बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर वही बात करें जीवन उमंग की, तो इसके अंदर आपको गारंटीड 8% पेंशन मिलने चालू हो जाती है। कब से? जैसे ही पॉलिसी टर्म आपकी कंप्लीट होगी। अगर आपने बच्चे के लिए ले रखा है 30 साल का प्लान ले रखा है, बच्चे की उम्र 0 साल है, तो जैसे बच्चा 31 साल का होगा, 31वें साल से लेकर 100 ईयर की एज तक उसको पैसा मिलता रहेगा। वहीं पे अगर आपने प्लान अपने लिए ले रखा है और 15 साल के लिए आपने पॉलिसी टर्म का चुनाव करा तो 16वें साल से आपको लाइफ टाइम, मतलब जब तक आपकी उम्र है, आपको पेंशन मिलती रहेगी। वो भी कितनी? 8%। जी हाँ, 8% गारंटीड पेंशन मिलेगी। किसका 8%? सम एश्योर्ड का। वहीं पे 100 साल की उम्र तक आपको क्या मिलेगा? लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। तीसरा, मैच्योरिटी भी मिलेगी 100 साल की उम्र में। वो कितनी मिलेगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में। अब बात करते हैं जीवन लाभ की। तो जीवन लाभ का सबसे बेस्ट ऑप्शन फायदा क्या है कि ये सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला प्लान है इस समय फिलहाल LIC में। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है? लिमिटेड प्रीमियम लायबिलिटी है, मतलब 16 साल का प्लान लेना, सिर्फ 10 साल पैसा भरना है। वहीं पे अगर 21 साल का ले रहे हैं तो सिर्फ 15 साल भरना है, और अगर आप 25 साल का ले रहे हैं तो सिर्फ 16 साल प्रीमियम भरना है। तो बहुत मतलब डिफरेंट प्लान है और तीनों ही इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा चलने वाले प्लान है LIC के। अगर अदर कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर किया जाता है तो तीनों का कोई भी तोड़ ही नहीं है इस समय मार्केट के अंदर। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं इनको एग्जांपल के साथ। तो वही सेम जीवन लक्ष्य लेफ्ट में है, बीच में जीवन उमंग, राइट में जीवन लाभ। हमने जो एज ले रखी है 25 साल के पर्सन के लिए प्लान ले रहे हैं। प्रीमियम देख रहे हैं हम 10,000 मंथली के ऊपर, मतलब साल का 1,20,000 रुपए देना चाहते हैं। तो 25 साल के पर्सन को कौन सा प्लान सूट करेगा ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि मैं अगर 25 साल का हूं या आप 25 साल के 10,000 मंथली बचाना चाहते हैं, तो इन तीनों में से आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट प्लान रहेगा। अब देखिए, जीवन लक्ष्य में सम एश्योर्ड आ रहा है 28 लाख रुपए, वहीं पे जीवन उमंग के अंदर आ रहा है 30 लाख रुपए और जीवन लाभ के अंदर आ रहा है 26 लाख रुपए। अब रिस्क कवरेज कितना मिलेगा? जीवन लक्ष्य के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि टर्म राइडर लेना पड़ेगा, तो मैंने टर्म राइडर नहीं लिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। टर्म राइडर लेते हैं तो इसमें 28 लाख रुपए का नेचुरल रिस्कवर हो जाएगा, बट टर्म राइडर नहीं लिया है मैंने, तो 0 रुपए का रिस्कवर है नेचुरल पे। जीवन उमंग के अंदर 31,50,000 रुपए का नेचुरल रिस्कवर रहेगा, जीवन लाभ के अंदर 27 लाख रुपए का रिस्कवर रहेगा। एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज की बात करिए तो जीवन लक्ष्य के अंदर 28 लाख रुपए रहेगा, जीवन उमंग के अंदर 61,50,000 रुपए और जीवन लाभ के अंदर 54,000 रुपए।
बट हाँ, अगर जीवन लक्ष्य के अंदर हमने क्या लिया होता, टर्म राइडर ले लिया होता, तो साल का 1000 रुपए के आसपास, 1500 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको। बट उसपे क्या होता, नेचुरल जो रिस्क कवरेज है वो 28 लाख हो जाता, और एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज जो है आपका 56 लाख रुपए आता, जो कि फिक्स रहता है आपकी पॉलिसी टर्म तक। चलिए कोई बात नहीं लिया है, उसके बाद भी हम समझते हैं पॉलिसी टर्म कितनी आ रही है। 25 साल लिए जीवन लक्ष्य के अंदर। जीवन उमंग के अंदर भी हम प्रीमियम पेइंग टर्म 25 साल लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। जीवन लाभ के अंदर भी 25 साल है। अब प्रीमियम पेइंग टर्म कितना आ रहा है, जीवन लक्ष्य के अंदर 22 साल है, जीवन उमंग के अंदर 25 साल है, जीवन लाभ के अंदर 16 साल है। अब टोटल प्रीमियम पेड, मतलब टोटल प्रीमियम कितना पे करा है, तो जीवन लक्ष्य के अंदर हमने करा 25,83,000 रुपए, जीवन उमंग के अंदर करा 29,47,000 रुपए, और जीवन लाभ के अंदर 19 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि जीवन लाभ में सिर्फ 16 साल प्रीमियम पे करना है, जीवन लक्ष्य के अंदर हमको कितने साल करना है, सिर्फ 22 साल। बट हमारा पर्पस क्या था, 25 साल कंप्लीट होते ही हमारे को कुछ पैसा मिलना चालू हो जाए, या लमसम में कुछ पैसा मिल जाए जब मेरी उम्र 50 साल हो। तो उस केस के अंदर देखो मैच्योरिटी कितनी मिलने वाली है और रिटर्न कितने वाला मिलने वाला है। सबसे पहले देखते हैं रिटर्न को। तो रिटर्न कितना है, जीवन लक्ष्य के अंदर कोई मनी बैक और रिटर्न तो है नहीं, इनकेस पॉलिसी होल्डर अलाइव है तो कोई भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। बट हाँ, जीवन लाभ के अंदर भी कुछ नहीं मिल रहा है। बट साथ में अगर जीवन उमंग को लेते हैं तो जैसे ही 50 साल की उम्र होगी, 50वें साल की उम्र से 2,40,000 रुपए सालाना, जब तक उनकी उम्र 100 ईयर नहीं हो जाएगी या उनकी डेथ नहीं हो जाएगी, हर साल 2.5 लाख रुपए एनुअली मिलते रहेंगे। क्या मिलेंगे? टैक्स फ्री मिलेंगे। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो मैच्योरिटी कितनी मिलने वाली है, जीवन लक्ष्य के अंदर जैसे ही 50 साल कंप्लीट होंगे 72,80,000 रुपए मैच्योरिटी मिल जाएगी। वहीं पे जीवन लाभ के अंदर मिलेगी कितनी, 68,25,000 रुपए मिलेगी। बट जीवन उमंग के अंदर क्योंकि पेंशन प्लान है तो पेंशन मिल चलोगी 50 साल की उम्र से, बट जैसे अगर 100 ईयर की एज होती है तो कितना मिलेगा, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए मैच्योरिटी मिलेगी। अब अगर हम सोचते हैं कि हमको लमसम पैसा मिल जाए 50 साल की उम्र में 72 लाख रुपए के हिसाब से, तो 72 लाख रुपए पे अगर जीवन उमंग की जगह पे हम जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ को 50 साल की उम्र में 72,80,000 रुपए को इकट्ठा लमसम में डाल देते हैं पेंशन के लिए, कहीं पे भी एन्युटी के लिए प्लान को डाल देते हैं, तो समझ लीजिए 72,80,000 रुपए को हम कैलकुलेट करते हैं कि हमको 5% ही रिटर्न मिलता है, 6% भी नहीं मिलता। तो हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, 3,64,000 मिल रहा है। साथ में 72,80,000 रुपए हमारे सेव पड़े रहेंगे। जब हमारी लाइफ पूरी होगी तो हमारे जो नॉमिनी है उनको पैसे मिल जाएगा। मैं 5% पे देख रहा हूँ, वहीं पे 3,64,000 रुपए हो गए। अब जीवन लाभ की बात करते हैं, 68,25,000 रुपए हो गई, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 5, 3,41,000 रुपए। बट दोनों में ही एक नुकसान रहेगा कि 50 साल के बाद रिटर्न तो आपको ज्यादा मिल गई, बट नुकसान ये रहेगा कि आपको जो इंश्योरेंस कवरेज है वो इंश्योरेंस कवरेज आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर। कोई बात नहीं, अब इंश्योरेंस कवरेज नहीं चाहिए, नहीं मिल रही तो उसके लिए आप जीवन आनंद को भी देख सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट कोई फालतू के लफड़े में नहीं पड़ता है तो बेस्ट है कि आपने मनी बैक ले लिया, मनी बैक 2,40,000 रुपए लिया, 100 साल की उम्र तक आपको पेंशन मिल रही है, और जो इंश्योरेंस है वो इंक्रीजिंग मोड में है। सबसे अच्छी बात क्या है, जीवन उमंग में इंक्रीजिंग मोड में है। तो डिपेंड यह करता है कि जीवन लक्ष्य में आपको लमसम लेना है अपने लिए, बच्चे के लिए या अपने लिए, या जीवन उमंग में लाइफ टाइम पेंशन लेनी है, या जीवन लाभ में पैसा डाल के लमसम लेना है और प्रीमियम की लायबिलिटी कम रखनी है। डिपेंड सब कुछ आपके ऊपर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रीमियम खत्म होने के बाद क्या मिलता है। जीवन लक्ष्य में आपको इंश्योरेंस मिलता है 3 साल जो बचे हैं, साथ में मैच्योरिटी मिलती है। जीवन उमंग में लाइफ इंश्योरेंस मिलता है प्लस पेंशन मिलती है, कब तक, 100 की ईयर की एज तक, साथ में मिलती है मैच्योरिटी। जीवन लाभ के अंदर भी मिलते हैं आपको इंश्योरेंस प्लस मैच्योरिटी, कब तक मिलता है, 25 साल के बाद जीवन लाभ के अंदर भी आपको इंश्योरेंस प्लस मैच्योरिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं इनकेस 5 साल बाद मिसहैपनिंग होगी पॉलिसी होल्डर के साथ तो क्या होगा। उसके केस के अंदर अगर सबसे पहले तो इंश्योरेंस जो कर रखा है, इंश्योरेंस का कब पैसा मिलेगा। जीवन लक्ष्य में अगर नेचुरल डेथ हुई है तो 0 रुपए, और एक्सीडेंटल डेथ हुई तो 28 लाख रुपए। जीवन उमंग में 39 लाख रुपए नेचुरल पे और 69 लाख रुपीज एक्सीडेंटल पे। जीवन लाभ में 27 लाख रुपीज नेचुरल पे और 54 लाख रुपीज एक्सीडेंटल पे। ये तो टोटल दे दिया गया। उसके बाद जो प्रीमियम है उसकी लाइबिलिटी 0 हो जाएगी, प्रीमियम किसी को नहीं देना है। उसका पॉलिसी का स्टेटस क्या होगा, जीवन लक्ष्य कंटिन्यू रहेगी, जीवन उमंग बंद हो जाएगी और जीवन लाभ भी बंद हो जाएगी। सर्वाइवल बेनिफिट क्या मिलेगा, जीवन लक्ष्य के अंदर 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा, तकरीबन 28 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 2,80,000 रुपए सालाना मिलेंगे, बैलेंस 20 साल तक। जीवन उमंग में कुछ भी नहीं मिलेगा और जीवन लाभ के अंदर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आती है मैच्योरिटी, 25 साल कंप्लीट हो गए तो 72,80,000 फिर से मिलेंगे नॉमिनी को। ये बेनिफिट जो इंश्योरेंस का पैसा है, सर्वाइवल बेनिफिट है, इसके अलावा भी मैच्योरिटी दोबारा से मिलेगी, बट जीवन उमंग और जीवन लाभ के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आके ये मतलब मैच्योरिटी देने के बाद पॉलिसी को बंद कर दिया जाए। अगर बात करें टोटल रिटर्न की तो कितना रिटर्न मिल रहा है, 1,56,00,000 रुपए रिटर्न मिल रहा है जीवन लक्ष्य के अंदर, इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर। जीवन उमंग के अंदर जो इंश्योरेंस का पैसा है और जीवन लाभ के अंदर भी जो इंश्योरेंस का पैसा है वही मिल रहा है। तो अगर रिटर्न की बात करी जाए तो जीवन लक्ष्य के अंदर 200 से ज्यादा % का रिटर्न है, जीवन उमंग के अंदर 91% और जीवन लाभ के अंदर 84% के आसपास। तो देखिए आखिर में डिसीजन आपका ही रहेगा, क्योंकि पैसा आपका है, आपको ही समझना है कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है।
अब यहाँ पे आके हमारी जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ और जीवन उमंग की। तो आपको इन तीनों में से कौन सा बेस्ट प्लान लगा? बाकी आपको क्या लगता है कि इन तीनों के अलावा ऐसा कौन सा प्लान है एलआईसी का जो इस वीडियो के अंदर जरूर होना चाहिए था? प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। आपको कोई फीडबैक है तो फीडबैक भी जरूर डालिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और प्लान के ऊपर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स का यूज करिए, क्योंकि मैं या मेरी टीम आपके इन कमेंट्स को जरूर पढ़ती है और उस पर रिप्लाई जरूर करती है और उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आपको नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं।